क्लास 6th आपके मैंने फर्स्ट चैप्टर सत्कर्तव्य, ये पोयम है, इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये पोयम आपको नोटबुक में नोट डाउन करके वर्क कंप्लीट करना है। अब इस पोयम को आपने नोट डाउन कर लिया है नोटबुक में। अब आपको ये शब्द बोध यानी शब्दार्थ हैं जो ये नोटबुक में करने हैं, ठीक है। सारे जग मतलब संसार, अचर मतलब जड़, ठीक है। एक ही स्थान पर ठहरे हुए जैसे पेड़ पौधे आदि, ये सारा लिखना है। पत्र मतलब पत्ता, तत्परता लगन, किसी भी काम को करने की लगन। निष्क्रिय मतलब कर्म से विरत या कर्म से हटा हुआ, तो इसको काट देना, ये वाला लिख देना, कर्म से हटा हुआ। विकल मतलब दुखी। अब ये वाले हैं सचर मतलब विचरण करने, चलने फिरने वाले, ठीक है। कर्म निरत, प्रकृति दत्त कर्म में लगे हुए, यानी प्रकृति ने जो हमको काम दे रखे हैं, प्रकृति द्वारा जो नेचुरली जो हम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, है ना, ये वाले काम। व्रत मतलब कार्य, कर्तव्य लिख देना, कार्य को काट देना। स्वकर्म मतलब है प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुण धर्म, जो हमको प्रकृति द्वारा कर्म मिले हैं वो। वही कर्म निरत, वही प्रकृति द्वारा काम में लगे हुए हैं। स्वकर्म मतलब जो हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे पी रहे, वही वाला। सुधा मतलब अमृत। सतत मतलब निरंतर, सदा रहने वाला। सतत मतलब निरंतर लिख देना, ये काट देना। उऋण मतलब ऋण से मुक्त, ठीक है। ये शब्दार्थ करने के बाद में आपको करने हैं ये क्वेश्चन आंसर आपके बुक में, जो ये क्वेश्चन, इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं लेखनी से ग वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सत्कर्तव्य से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है, सत्कर्तव्य से कवि का क्या अभिप्राय है। सत्कर्तव्य से कवि का अभिप्राय यह है कि हमें सदैव स्वार्थ रहित होकर अपना जीवन दूसरों की सेवा में अर्पित करना, ठीक है, करना चाहिए लगा देना यहाँ पर, ठीक है। स्वार्थ रहित यानी अपने स्वार्थ के बिना, हमारा अपना स्वार्थ नहीं देखना, दूसरों की सेवा करना। अब ये क्वेश्चन है दूसरा, जीवन भर आतप सह वसुधा पर कौन छाया करता है। कौन करता है भाई, पढ़ रखी है अपन ने, आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन भी। जो पत्ता होता है वो करता है ना, पढ़ाया था मैंने। जीवन भर आतप सह वसुधा पर कौन छाया करता है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर पेड़ का तुच्छ पत्र छाया करता है। तुच्छ पत्र एक छोटा सा पत्ता। थर्ड क्वेश्चन ये है, वृक्ष पर लगा पत्ता किस प्रकार स्वकर्म में तत्पर है, यानी वो अपना कर्म करने में कैसे तत्पर है। अब इसका थर्ड वाले का आंसर है, वृक्ष पर लगा पत्ता अपने लघु जीवन काल में भी जीवन भर आतप सहकर वसुधा को छाया देता है, फिर अपने जीवन को समाप्त करके अर्थात सूख कर डाल से अलग होकर वह उसी वृक्ष को खाद के रूप में खाद देकर अपने स्वकर्म में तत्पर रहता है। मतलब कि जो वृक्ष का छोटा सा पत्ता भी होता है ना, वो अपने छोटे से जीवन काल में क्या होता है, धूप सह करके इस धरती को छाया देता है। फिर लास्ट में क्या होता है, जब वो सूख जाता है या टूट कर डाली से गिर जाता है तो सूख ही जाएगा, तो तभी भी वो अपना कैसे काम करता है, वो उसी वृक्ष को खाद देता है। वो जो सूखे पत्तों से नहीं बनती है खाद, तो वो उसी पत्तों के नीचे, उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर के वो सूख करके उसको खाद बन करके उसको खाद देता है, तो वो उसका स्वकर्म है, ठीक है। अब है ना ये वाला करना है, घ वाला करना है। दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ये देखो ये पंक्ति लिखनी है, केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो। ये पूरी ये 2 लाइन है और ये 2 लाइन अलग है, ठीक है। ये फर्स्ट में 2 लाइनें देखो, इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है बेटा, देखना। घ क्वेश्चन लगाना है, दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखो, ये लिखना है, हेडिंग डालिए। नंबर 1 लगाना, केवल अपने, ये जो इसका स्टार्टिंग है केवल अपने,
केवल अपने नोट किया मैंने, फिर डैश 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 किया, सुख पाते हो, यानी ये जो लास्ट इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन है सुख पाते हो, इतना लिखा कि दो शुरू की थोड़ी सी लाइन और लास्ट की थोड़ी सी लाइन करके बीच बीच में डैश डैश, इसका मतलब है हमने ये मतलब पैराग्राफ हमको पता लगेगा कि ये इस पैराग्राफ से है। ठीक है, अब इसका भावार्थ हमको लिखना है। कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम केवल अपने हित के लिए सोचते हो, ये गलत है, और अपनी मस्ती में खुश रहते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, हंसते हो और खुद के जीवन के लिए सुख प्राप्त करते हो। अर्थात मतलब जो करते हो वह केवल अपने लिए ही करते हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हो। ठीक है, इस पैराग्राफ का ये है। अब यहाँ से सेकंड पैराग्राफ लिखना है बेटा आपको, इसमें भी ऐसे ही करना है। जग से दूर स्वार्थ साधना ही सतत तुम्हारा यश है, सोचो तुम ही कौन अग जग में तुम सा स्वार्थ विवश है। इसको भी ऐसे ही लिखना है। देखो ये जो है सेकंड नंबर लगा करके लिखना है, जग से दूर डैश 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 करके स्वार्थ विवश है, ये ला थोड़ा सा नोट डाउन करके भावार्थ लिखना है इसका। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार से दूर रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करके, कौमा है यहाँ पर, लगातार संसार में यश को प्राप्त कर रहे हो। हे मनुष्य, तुम ही यह विचार करो कि तुम्हारे जैसा स्वार्थी मनुष्य इस संसार में दूसरा और कोई नहीं होगा। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही कह रहे हैं कि तुम इस जग से, इस संसार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तुम अपना स्वार्थ साध रहे हो। तुम ही सोचो कि क्या तुम्हारे जैसा कोई दूसरा और स्वार्थी मनुष्य होगा इस जग में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर ये इसमें करा दिए हैं मैंने, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क भेजूंगी मैं। ठीक है, बुक एक्सरसाइज वाला। ओके, इसका वर्क को कंप्लीट कर लेना नोटबुक में।